हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी जो एसएससी सीएचएसएल 2024 की नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। और नोटिफिकेशन जो आउट हुई इससे पहले मैंने आपको बता रखा था। 1 अप्रैल को आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें शॉर्ट नोटिस का वीडियो था। उस वीडियो में वैकेंसीज की पता नहीं थी, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वैकेंसीज बताई थी कि इस बार वैकेंसीज आपकी आ रही है 3500 प्लस वैकेंसी। ठीक है, तो मैंने आपको 3500 प्लस वैकेंसी बताई थी और वैकेंसी हम हमारे पास सामने आई है 3712 वैकेंसी। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है इस बार 2023 की तुलना में। ठीक है, क्योंकि 2022 की बात करें तो हमारे पास 4500 प्लस वैकेंसी थी। बाद में वो घटकर 3200 हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है 23 में हमारे पास मात्र जिस समय नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें 1500 प्लस वैकेंसी थी। और ये धीरे धीरे इंक्रीज होके हमारे पास 1762 हो गई थी। फिर बाद में जो हमारी वैकेंसी जो है फाइनल रिजल्ट के पहले घटकर हमारी जो है 1211 वैकेंसी पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अभी ये जो वैकेंसी अभी आई है आपकी 3712, ये भी घट सकती है। इसमें कोई भी आप ये नहीं है, श्योर नहीं है कि आपकी वैकेंसी इतनी ही रहेगी। हो सकता है कि हाँ, अब ये चीजें हैं कि वैकेंसी ज्यादा आई है तो घटने के बाद भी एक अच्छा फिगर रहेगा हमारे पास, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। जो कि आपके 1211 में थोड़े से जो थे वो आपके चांसेस उस वैकेंसी कम होने के कारण बहुत से बच्चे जो है बाहर हो गए। और एक तो वो एसएससी का कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज करने से भी कुछ बच्चे बाहर हो गए। तो वो सब तो बात की बात है। तो अभी क्या वैकेंसी है हमारे पास 3712 वैकेंसी है। ठीक है, अभी आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पेपर हमारा लेगा कौन। ये जो सीएचएसएल 2024 का जो पेपर होगा वो कौन लेगा, टीसीएस लेगी या कोई और लेगा। वेंडर चेंज हो गए हैं, क्या हो गए, सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी देखो पेपर हुआ नहीं है, पेपर होने के बाद कटअप बताया जाता है। बट मैं आपको अभी एक सेफ स्कोर बताऊंगा जिससे कि आप जो अभी मॉक लगाएंगे या आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो इतने स्कोर अगर आप टच कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं आपको सो श्योर कर दूंगा कि टीयर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइएगा। बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारे 3500 प्लस वैकेंसी मैंने आपको बताई थी और वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, वो चीजें बाद में पता चलती है कि वो कितनी हद तक सही होगी, कितनी हद तक गलत हो जाएगी। देखो, हम भी किसी ये जो न्यूज जो होती है वो आपकी कभी कभी एग्जैक्ट सही जाती है, कभी कभी आपकी डिफर भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर बार बार आपको कोई न्यूज दे रहा हूं और वो बार बार गलत हो रहा है तो इट मीन्स कि मैं आपको गलत न्यूज दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको 10 न्यूज दे रहा हूं उसमें से हमारे 7 से 8 न्यूज सही जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। कोई कोई न्यूज आपकी हो सकती है कि वो सही नहीं जाती है, क्योंकि अगर 100% सही जाए तो सभी को ही तो परफेक्ट हो गया। फिर आप तो एसएससी का वेट नहीं करोगे, साइट का वेट नहीं करोगे, हम ही से जान लोगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हमारे पास इनपुट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप देखो कि अगर हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन होता तो मैं आपको ये टोटल एग्जैक्ट फिगर बता देता कि 3712 वैकेंसी आ रही है। समझ पा रहे हैं ना। तो मेरे पास सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन था कि 3500 प्लस वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो चलो ये चीजें हुई कि जो मैंने बताया उससे ज्यादा वैकेंसी आई और 3500 की जगह बदले 3712 वैकेंसी आ गई। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एमटीएस में भी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है एंड सीजीएल में भी वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको अपडेट करता चला जाऊंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल से जुड़े रहिए। तो चलो बात कर लेते हैं आपकी इसके बारे में। देखो, जैसा कि आपको सभी को पता है कि इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको वीडियो डाल दिया था जैसे ही यूपीएससी की पेपर कैंसिल हुई थी, एक्सटेंड हुआ था एग्जाम। तो मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाकर डाला था कि आपके जितने भी ऑनगोइंग एग्जाम होने वाले एसएससी के भी वो भी पोस्टपोन्ड होंगे। और सेम आप देख सकते हैं हमारे पास नोटिस आ गया था ड्यू टू जनरल इलेक्शन ऑफ टू बी हेल्ड फ्रॉम 19 अप्रैल टू 1 जून 2024 एंड काउंटिंग ऑन 4 जून 2024 द कमीशन हैज रीशेड्यूल द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज अंडर। मतलब कि आपकी 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक तो काउंटिंग ही होगा, सॉरी वोटिंग होगा। और 4 जून को काउंटिंग होगा, तो यानी 4 जून को रिजल्ट आएगा लोकसभा का। तो उसके बाद जो है हमारी जो एग्जाम है वो कंटिन्यू हो पाएंगी। ठीक है, उसके पहले कोई भी एग्जाम कंटिन्यू नहीं होगा। मैं आपको एक एक और अपडेट भी दिया था आपको
ये तो अपडेट, ये भी अपडेट आपकी सही हुई। फिर मैंने आपको एक और अपडेट दिया है कि आपकी जो ज्वाइनिंग जो है वो होल्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो भी होल्ड होगी, आपकी डीवी ऑनगोइंग रहेगी, ठीक है, क्योंकि डीवी डिपार्टमेंट में होता है, आपकी डीवी जो है डिपार्टमेंट में ही होगी और वो होती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी होल्ड पे चली जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग जून इलेक्शन के बाद होगी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, टाइम आने पे ये भी सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है चीजें, कि जब भी ये शेड्यूल जो चेंज हुआ तो 5 जून और 6 जून 7 जून को हमारा क्या है, जेई का पेपर हो गया। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो है वो 24 जून, 25 जून, 26 जून को चला गया, बहुत ज्यादा डिफर हो गया, और 27 से फिर पेपर स्टार्ट हो, यानी लगातार आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। 27, 28, 29 को सीपीओ का है पेपर आपका। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सीएचएसएल का, जो कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th जुलाई में पेपर है आपका। तो अभी से आपके पास 4 मंथ, 4 मंथ तो नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से ही है, तो 3 मंथ आपके पास पेपर बचे, अप्रैल, मई, जून, यानी 3 मंथ में आपको पेपर की तैयारी पूरी करनी है, और चौथे मंथ में जैसे ही इंटर होंगे हमारे पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 12 को एग्जाम समाप्त हो जाएगा। आपकी जो डेट आउट हुई है ये आपकी 8 अप्रैल से, जबकि ये नोटिफिकेशन 9 को आया है, 8 अप्रैल से लेके 7/5 तक आपको फिलअप करना है। मैं सभी को बता दूं कि अगर आपके फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी गलती हो गया है, एरर आ गया है, तो आप डेट याद रखिए, 10/5 से आपकी करेक्शन विंडो 10 से 11 तक होगी, इसमें आप जरूर लॉग इन करके फिर से अपनी डिटेल्स को सही कर लीजिएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूल आपका ये जून जुलाई बताया गया, तो जैसा कि अभी कैलेंडर में आपके सामने है, जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूं कि कृपया आप जो है ना, लास्ट डे का बिल्कुल भी वेट मत किया कीजिए। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, आपको जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप करके अपनी तैयारी पे चले जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, एक बार उसको गो थ्रू कीजिए कि आपने क्या क्या फिलअप किया है, उसको अच्छे से फिलअप करके फिर फॉर्म का काम समाप्त हो जाएगा, फिर आप अपने जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे लगाओ, क्योंकि 3 मंथ ही है और 3 मंथ आने में समय नहीं लगता, ठीक है। इसलिए, और लास्ट में अगर आप जाओगे फॉर्म फिलअप करने, तो फिर उस समय साइट इशू में भी, साइट आपकी एसएससी एक्सटेंड कर देती है, बट मे भी कहीं नहीं करे तो फिर क्या करोगे, इसलिए लास्ट का वेट ना करते हुए हम पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे और फिर उसके बाद मूव कर जाएंगे अपने स्टडी के ऊपर, ठीक है। देखो जैसे कि टेंटेटिव वैकेंसी है आपकी ये 3712 वैकेंसी, अभी इसकी डिटेल्स नहीं आ पाई है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कहाँ क्या है, जैसे ही आएगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो वैकेंसी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ का क्या सीन रह सकता है, मतलब सेफ स्कोर का, ठीक है। तो देखो अगर कट ऑफ देखिए 2022 में, ये हमारा जो डाटा है ये सीएचएसएल 2022 का है, जहां पे वैकेंसी जिस समय ये एग्जाम हुआ था टियर 1, उस समय हमारे पास 4500 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी घटी भी ना, वो पेपर 2 होने के बाद, तो ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट पड़ा, इस पे कुछ भी नहीं पड़ा। आप ये देखो कि यूआर की कट ऑफ जो गई थी, जब 4500 वैकेंसी थी तो हमारी 157 गई थी, ठीक है। यहाँ पर एससी की जो वैकेंसी कह रहा हूं मैं, कट ऑफ गई थी वो 135 गई थी, एसटी की हमारी 125 गई थी, ओबीसी की 153 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 151 गई थी, ईएसएम की 97 गई थी, ओएच की हमारी 122 गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो एचएच की हमारी 86 गई थी, वीएच की हमारी 138 गई थी, पीडब्ल्यूडी अदर्स की हमारी 83 गई थी, ठीक है। ये 2022 की डेटा है, जहां पे हमारे पास वैकेंसी 4500 थी और कैंडिडेट बुलाए गए थे 40,224 टियर 2 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 2023 का डाटा है कट ऑफ का, जो कि आप देख सकते हो टियर 1 में यूआर की कितनी गई थी, 153। आप यहां से देखो तो 4 नंबर का यहाँ पर माइनस हो चुका है, जबकि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा थी, यहाँ पे वैकेंसी कम है। तो अगर वैकेंसी को देखा जाए तो यहाँ पे कट ऑफ राइज होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। एज एक्सपेक्टेड क्या हुआ कि आपका यहाँ पर कम हो गया, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम चला गया। और अगर आप कट ऑफ, हमारी कट ऑफ वीडियो को देखोगे टियर 1 के सीएचएसएल को, तो आप उसमें जो मार्जिन है उसको पकड़ोगे तो ये आ जाता है, ठीक है। तो उस समय भी मैंने आपको कट ऑफ बहुत सही बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो एससी की गई थी 136, ये तो एज इट इज गई थी जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर एसटी की बात करें तो 154 गई थी, ओबीसी 152, ईडब्ल्यूएस 151, ईएसएम 102, ओएच हमारी 132, एचएच हमारी 94, वीएच हमारी गई थी 132,
और पीडब्ल्यूडी हमारी 115। यहाँ पर सिर्फ 1762 वैकेंसी थी, तो हमारी 17,495 कैंडिडेट बुलाए गए थे टीयर 2 के लिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमारी इस बार वैकेंसी है 3712 वैकेंसी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि हमारी जो पेपर लेगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो टीसीएस ही लेगी आपकी पेपर। ठीक है, तो आपके पास जो भी पहले टेस्ट सीरीज हैं या जो भी हैं आपके वही रहेंगे, वही प्रीवियस मॉक लगाओ, वही सारी चीज लगाओ। आपके बिल्कुल टीसीएस ही पेपर लेने वाली है, क्योंकि अभी तक वेंडर फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। ठीक है, आपके वो वेंडर के नाम शॉर्टलिस्ट हो गए थे, जो मैंने आपको नाम बताया था, कोई कंबोशन करके, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं है। तो हमारे पास अभी जो है टीसीएस के ही पास है, क्योंकि जब तक नए वेंडर पूरे फाइनलाइज नहीं हो जाते तब तक जो पिछला है उन्हीं के पास रहता है। तो अभी टेंडर ऐसा टीसीएस का समाप्त हो चुका है, जो टेन्योर होता है, लेकिन ये अभी चल रही है एडवांस में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीडी के पेपर भी टीसीएस ने ही कराए हैं अभी। ठीक है, तो अभी जीडी का पेपर हाल ही में हुआ है ना, फरवरी में, मार्च में हुआ है लास्ट। तो यहाँ पर आपके ये पेपर किसने कराया है? टीसीएस ने ही कराया है, तो टीसीएस ही कराएगी। तो उस तरह से अगर पेपर को आप देखा जाए तो टीसीएस के जो पूछने के तरीके हैं वो आपको सेम ही नजर आएंगे। ठीक है, और बेसिकली आपके एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे किस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ट्रेंड चला आ रहा है उस तरह से मैं आपको बताऊं, तो आपके जो है इस बार 3712 वैकेंसी है। ठीक है, 3712 वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट को ये बुलाएंगे, तो लगभग 37,120 कैंडिडेट टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। एज अभी करंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर ये फर्दर एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका अलग बात है। मैं आपको अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 37,120 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। अब उसमें आपकी जो सेफ स्कोर है, क्योंकि कटअप तो अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पेपर के लेवल अगर हार्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली है कि आपकी कटअप थोड़ी लो हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 4500 वैकेंसी थी और यहाँ पे मात्र 1500 वैकेंसी थी, जिस समय उस समय की कटअप हमारी आ गई थी, इससे 4 कम ही आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीजें डिपेंड करती है आपके पेपर के लेवल पे, कि कैसा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ हाई या लो हो जाती है। ठीक है, कभी कभी वैकेंसी भी मैटर करती है, अब हद से ज्यादा कम वैकेंसी हो तो आपकी वहां पे तो कट ऑफ हाई रहेगी ही रहेगी। तो ये चीजें हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, और आप ये 37,120 मतलब 3712 वैकेंसी के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर, मतलब इस बार आपको टीयर 1, क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाई है, टीयर 1 क्लियर करना है, तो आप यूआर के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको 160 मार्क्स मॉक में लाना ही लाना है। ठीक है, तभी आप जाके टीयर 1 क्लियर कर पाओगे। अगर आप ये 160 प्लस मार्क्स लाओगे तो डेफिनेटली आप पेपर में ज्यादा नंबर लाओगे। ठीक है, अगर वहीं पे एससी की बात करें तो आपको यहाँ पर आपको 135 प्लस नंबर लाना है एससी के लिए। एसटी की बात करें तो 125 प्लस मॉक में लाना है, मैं मॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर ओबीसी की बात करें तो 155 प्लस लाना है आपको। अगर यहाँ पे ईएसएम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 150 प्लस लाना है मॉक में। ठीक है, ईएसएम की बात करें तो आपको यहाँ पर 105 प्लस लाना है। ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, अगर आप ये मार्क्स लाओगे तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऐसा नहीं कि आपका ये मार्क्स जुटेगा, जुटता तो है नहीं, तो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप ओएच कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 125 प्लस सेफ स्कोर आपको लाना है। ठीक है, अगर आप एचएच कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 90 प्लस मार्क्स लाना है। वीएच कैटेगरी से हो तो 130 प्लस मार्क्स लाना है, और पीडब्ल्यूडी से हो तो 110 प्लस मार्क्स आपको लाना है। ये आपको सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपके पेपर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ मैं देता हूँ, और ऑलमोस्ट कट ऑफ वही जाती है। ठीक है, तो कटअप तो मैं आपको दे ही दूंगा पेपर होने के बाद, बट मैं आपको अभी सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आपको ये लाना है। अगर आप ये मॉक में ला रहे हो तो डेफिनेटली आपका इस बार सीएचएसएल कोई रोक नहीं सकता, चाहे एसएससी कितनी भी उलट पुलट कर ले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको ये प्रिपरेशन जो है वो कैसे करना है। मैथ्स मैं बेसिकली मैं मैथ्स का ही बताऊंगा। तो मैथ्स में देखो बहुत ही, या मैथ्स या कोई भी सेक्शन उठा लो, आपको बहुत ही क्या करना है, आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है आपका मेन यहाँ पर है, प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस करोगे, देखो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, फिर उस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के मॉक लगाओ। ठीक है,
और उस मॉक में जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या क्वेश्चंस छूट रहे हैं उनकी एनालाइज करो, फिर उनको दोबारा से मॉक लगाओ। तो आप ये जो अपनी गलती है उसको इम्प्रूव करो और मॉक लगाओ। फिर सेक्शनल मॉक लगाने के बाद ओवरऑल मॉक, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल मॉक मॉक लगाओगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो यही थी, छोटी सी वीडियो थी जो आपको आई थिंक बड़ी भी हो चुकी होगी। तो अगर देखो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते रहता हूँ और देता रहूंगा जो हमारे पास आती है। हाँ, जिसको गलत मानना है वो गलत मान सकता है, जिसको सही मानना है वो फॉलो भी कर सकता है। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, कुछ भी पूछना हो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है CHSL की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए या कोई चैप्टर वाइज से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।